नमस्कार। फुटबॉल विश्व कप पर हमारे इस खास कार्यक्रम फीफा फीवर कतर 2022 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। तो लगभग एक महीने बाद आखिरकार वो दिन आ पहुंचा है जब दुनिया को नया दुनिया का फुटबॉल चैंपियन मिलेगा। मौजूदा चैंपियन फ्रांस का सामना आज है अर्जेंटीना से। दोनों ही टीमों के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा है। दोनों के ही जीतने पर कोई नया रिकॉर्ड बनता हुआ दिखाई देगा। अगले आधे घंटे में चर्चा करेंगे इसी महामुकाबले पर। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। कतर में चल रहा फीफा विश्व कप अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। खिताबी मुकाबले में फ्रांस की कोशिश जीत हासिल कर खिताब की रक्षा करने की होगी। वहीं अर्जेंटीना अपने तीसरे विश्व कप की तलाश में मैदान पर उतरेगी। फीफा विश्व कप 2022 अब अपने अंतिम दौर में है। रविवार की शाम 2 बार की चैंपियन अर्जेंटीना और गत विजेता फ्रांस खिताब के लिए मैदान में होंगे। जब दोनों टीमें दोहा के लुसाइल स्टेडियम में मैदान पर उतरेंगी तो पूरी दुनिया की नजर इन पर टिकी होंगी। जहां एक तरफ गत विजेता फ्रांस की कोशिश खिताब की रक्षा करने की होगी, तो वहीं दूसरी ओर अर्जेंटीना की नजर तीसरी बार चैंपियन बनने पर होगी। फीफा विश्व कप में दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड की बात करें तो इससे पहले दोनों टीमें 3 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें 2 मुकाबले अर्जेंटीना ने अपने नाम किए हैं, जबकि एक मैच में जीत फ्रांस को मिली है। वहीं अगर फुटबॉल के मैदान पर अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच अब तक खेले गए मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो दोनों टीमों के बीच 12 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें अर्जेंटीना ने 6 बार बाजी मारी है, जबकि फ्रांस के खाते में 3 जीत दर्ज है। वहीं दोनों टीमों के बीच 3 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। दोनों टीमें पिछली बार 2018 फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में भिड़ी थीं। इस मुकाबले में फ्रांस ने अर्जेंटीना को 4-3 से पराजित किया था। बात अगर मौजूदा विश्व कप की करें तो दुनिया के बेहतरीन स्ट्राइकर मेसी की टीम अर्जेंटीना साल 2014 के बाद एक बार फिर से विश्व कप का खिताब का सपना लिए मैदान में उतरेगी। कतर विश्व कप में टीम के प्रदर्शन की बात करें तो अर्जेंटीना को टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में सऊदी अरब के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि मेसी की टीम ने खुद को हार से उबारकर जबरदस्त वापसी की और इसके बाद खेले गए सभी मुकाबलों में जीत हासिल करके अंतिम 4 में प्रवेश किया। अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूट आउट में शिकस्त दी। इसके बाद सेमीफाइनल के एक तरफा मुकाबले में क्रोएशिया को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मेसी के नेतृत्व में अर्जेंटीना ने शानदार खेल दिखाया है। मेसी इस प्रतियोगिता में अब तक 5 गोल कर चुके हैं। ऐसे में आत्मविश्वास से भरी अर्जेंटीना की टीम तीसरी बार खिताब अपने नाम करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। बात अगर फ्रांस की करें तो गत विजेता टीम लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची है। मौजूदा टूर्नामेंट में फ्रांस के सफर की बात करें तो ग्रुप दौर में फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया, तो वहीं दूसरे मुकाबले में डेनमार्क को 2-1 से शिकस्त दी। हालांकि टीम को तीसरे मुकाबले में ट्यूनीशिया के हाथों 0-1 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद राउंड ऑफ 16 में टीम ने पोलैंड को 3-1 से हराया, जबकि क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड की टीम को 2-1 से शिकस्त दी। इसके बाद फ्रांस ने सेमीफाइनल मुकाबले में मोरक्को को 2-0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली। अब टीम की नजर टूर्नामेंट के खिताब पर टिकी है। फ्रांस के लिए अच्छी बात यह है कि टीम के स्टार खिलाड़ी शानदार लय में हैं। किलियन एम्बापे ने प्रतियोगिता में अभी तक 5 गोल किए हैं। वहीं ओलिवियर जीरू भी पीछे नहीं है और अब तक प्रतियोगिता में 4 गोल दाग चुके हैं, जबकि एंटोनी ग्रीजमैन गोल असिस्ट करने के मामले में शीर्ष पर कायम है। रविवार को खेले जाने वाले खिताबी मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, जहां एक तरफ फ्रांस की कोशिश जीत हासिल करके खिताब की रक्षा करने की होगी, तो वहीं मेसी की टीम अर्जेंटीना तीसरी बार खिताब की तलाश में मैदान पर उतरेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इस महामुकाबले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान, हमारे फुटबॉल एक्सपर्ट गौस मोहम्मद। गौस मोहम्मद जी, तो आखिरकार फाइनल वाला दिन जो है वो आ चुका है। फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच मुकाबला है। फ्रांस की टीम मौजूदा चैंपियन है, वहीं अर्जेंटीना के पास एक करिश्माई खिलाड़ी मेसी के रूप में है। तो किस टीम का पलड़ा आज आप भारी मान रहे हैं? देखिए, आपने बाहर कहा था कि आप चाहती हैं कि अर्जेंटीना जीते, लेकिन फ्रांस के अवसर ज़्यादा हैं।
तो जिस तरह फ्रांस ने परफॉर्मेंस दी है, खास करके जो उनकी फिनिशिंग रही है वो काबिल तारीफ है। पर अर्जेंटीना की टीम जिसने पिछले 42 मुकाबलों में पहला मुकाबला सऊदी अरब से हारा था, उसके अलावा वो हारे नहीं थे। तो ये मुकाबले में अगर हम देखें तो अर्जेंटीना की जो मिडफील्ड है वो अच्छा खेल सकती है, क्योंकि ग्रिजमैन, इसमें कोई शक नहीं है, एक ऐसा हथियार है फ्रांस के पास जिसने पिछली बार एम्बाप्पे की मदद की थी और उन्होंने खिताब जीता था। तो ये मुकाबले में अर्जेंटीना की एक यूनिट जो बहुत अच्छी स्किलफुल टीम है, और फ्रांस का हमने देखा था जो सेमीफाइनल में एम्बाप्पे ने थ्रू बॉल पे ज्यादा भागने की बजाय मिडफील्ड में अपने डिफेंस और फॉरवर्ड को एक तरह से सूत्रधार का रोल उन्होंने प्ले किया था। बिल्कुल, एक जो बड़ा फैक्टर देखा जा रहा है कि ये जो फ्रांस की टीम है ये मौजूदा चैंपियन है। कुछ खिलाड़ी हैं जिनके पास अनुभव है विश्व कप का फाइनल खेलने का। वहीं अगर हम अर्जेंटीना को देखें तो एक हाई प्रेशर मैच में उनको पता है कि बहुत लंबा इंतजार है उनके पास विश्व कप का। मेसी पहले ही घोषणा कर चुके हैं उनका आखिरी विश्व कप है। तो अगर प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करने में देखा जाए तो आपको लगता है कि फ्रांस के पास कहीं ना कहीं एक एज है, क्योंकि एक विश्व कप फाइनल में खेल चुके हैं और जीत भी चुके हैं। देखिए, वो गत विजेता है, इसमें कोई शक नहीं, और जिस तरह उन्होंने सेमीफाइनल मैच या पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस दी है वो एज वहां देखकर कह सकते हैं। पर मेसी इत्तेफाक से अपने पीक फॉर्म में है। 78 या 86 की चैंपियन अर्जेंटीना वो तनाव में नहीं खेलने वाली है फ्रांस के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने बराबर अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और ये टीमें वो हैं कि जितना प्रेशर उनके ऊपर होता है उतना ही बेहतर वो परफॉर्म करते हैं, मेंटली टफ है। और आपने कोपा अमेरिका में जिस तरह से उन्होंने ब्राजील के खिलाफ मैच जीता था, एक फॉर्म में टीम है। डी मारिया अगर उनके फिट होते हैं तो मेरे ख्याल से ये फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच जो मुकाबला है ये 50-50 रहेगा। और इसमें जीनियस खिलाड़ी मेसी जिसके पास ये मौका है, और सब लोग ये बोलते हैं कि उन्होंने अगर खत्म करना है अपना अंतर्राष्ट्रीय कैरियर एक खिताब के साथ करें, और वो भी खिताब फीफा वर्ल्ड कप, क्योंकि ये वो टूर्नामेंट है कतर का जिसमें बड़े बड़े महारथी, चाहे वो नीदरलैंड हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो बेल्जियम हो, सब अपने घर जा चुके हैं। तो ये दो टीमों में जीनियस खिलाड़ी मेसी एक बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता होगा। बिल्कुल, तो मेसी आज तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं। और विश्व कप में इन दोनों ही टीमों का रिकॉर्ड अब तक का कैसा रहा है उस पर हम एक नजर डाल लेते हैं। विश्व कप में ये दोनों ही टीमें अब तक 3 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें कि 2 बार अर्जेंटीना ने बाजी मारी है, वहीं 1 बार फ्रांस को जीत मिली है। तो विश्व कप में अगर मुकाबलों को देखा जाए तो 3 बार दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं, जिसमें कि 2 मैच जीतने में कामयाबी पाई है अर्जेंटीना ने और 1 मैच जीता है फ्रांस ने। तो एक हम कह सकते हैं कि स्लाइट एज यहां पर जरूर है अर्जेंटीना के पास, लेकिन विश्व कप का फाइनल जब होगा तो फिर उसमें हमें जो ये रिकॉर्ड्स हैं वो ज्यादा मायने वो नहीं रखते हैं। और इस विश्व कप में, कतर विश्व कप 2022 में अगर इन दोनों टीमों के प्रदर्शन की हम बात करें कि अभी तक का प्रदर्शन कैसा रहा है, तो उसमें हम पहले नजर डाल लेते हैं फ्रांस के प्रदर्शन पर कि फ्रांस ने किस तरह का प्रदर्शन किया है 2022 के विश्व कप में। उनके जो कुल मैच है उन्होंने 6 खेले हैं, उसमें से 5 मैच उन्होंने जीते हैं, 1 मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, 13 गोल उन्होंने किए, 5 गोल उन्होंने खाए हैं। और अगर हम शॉट्स ऑन टारगेट देखें तो वो रहे हैं 30, यानी कि 30 में से 13, यानी कि जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत ही अच्छा रहा है फ्रांस का इस विश्व कप में, कतर विश्व कप 2022 में। और फ्रांस का सामना आज है अर्जेंटीना के साथ। तो अर्जेंटीना का भी प्रदर्शन हम देख लेते हैं इस विश्व कप में। अर्जेंटीना के अगर प्रदर्शन पर नजर डालें विश्व कप 2022 में, तो अर्जेंटीना ने भी 6 मैच खेले हैं, 5 मैच जीते हैं, 1 मैच में उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। जो शुरुआत है उन्होंने एक आश्चर्यजनक हार के साथ की थी। अगर हम देखें गोल किए हैं 12, गोल खाए हैं 5 और लक्ष्य पर निशाना है 39, यानी कि जो अर्जेंटीना का कन्वर्जन रेट है 39 शॉट्स ऑन टारगेट में से उन्होंने 12 यहां पर गोल किए हैं। तो कन्वर्जन रेट के मामले में यहां पर फ्रांस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो क्या कहेंगे आप गौस मोहम्मद जी, ये एक एज है फ्रांस के पास?
देखिए, लॉरिस के पास ये मौका है, वो गोलकीपर हैं, पिछली बार भी वो खेले थे उनकी कप्तानी में और वो जीते थे, एक बार फिर वो कप्तान हैं। और अर्जेंटीना के जो मेसी हैं, पिछली बार उनका एक बुरा सपना ही रहा था जो वो फाइनल में पहुंचे थे, बुरी तरह उनको शिकस्त का सामना भी करना पड़ा था। और वो जर्मनी की टीम जिन्होंने उनको शिकस्त दी थी, बड़ी भारी शिकस्त दी थी ब्राजील को भी, वो फिलहाल इस टूर्नामेंट में नहीं है। पर ये टूर्नामेंट एक अलग तरीके का रहा है, इसमें कोई भी अगर हम कहें कि ये हर लिहाज से विजेता होने जा रही, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। यू हैव टू परफॉर्म, आपने फील्ड में परफॉर्म करना है बहुत इंटेलिजेंटली। जिस तरह फ्रांस ने पिछले इस सेमीफाइनल में फाइनल में पहुंचने से पहले अपनी रणनीति चेंज की, अपनी जो गति है उसको हटा के ग्रिजमैन ने बड़े आराम से बॉल को होल्ड करके दोनों तरफ वितरित किया। और एम्बाप्पे भी बहुत ज्यादा गति से नहीं खेले, बड़े समझदारी से उन्होंने खेला और गलतफहमी में रखा ओपोनेंट को और फायदा उनकी टीम ने उठाया। बेशक एम्बाप्पे ने गोल नहीं किए, वो अभी तक 5 पे सीमित हैं। यहां मेसी की एक खासियत है, अगर मेसी खुद गोल नहीं कर रहे तो वो अपने साथियों को गोल करने का मौका दे रहे हैं। तो यहां पर उनके साथ जो साथी खिलाड़ी हैं वो पूरी तरह मेसी का उपयोग करते हैं। यहां ग्रिजमैन एम्बाप्पे को ना दौड़ा के और खिलाड़ियों को भी दौड़ाते हैं। तो वो जो दोनों हैं वो टैक्टिकल मुकाबला होगा ये, क्योंकि साउथ अमेरिकन स्किल जो है वो अलग है और फ्रांस की टीम में वैरायटी है, वो स्पीड से भी खेलते हैं। टैक्टिकल मुकाबले की आपने बात की, तो यहाँ पर अगर टैक्टिक्स की बात करें तो दोनों टीमों के कोच पर भी नजर रहेगी। फ्रांस के पास एक बेहद अनुभवी कोच हैं, वहीं अर्जेंटीना के कोच को देखें लायनल स्केलोनी की डेस्चैम्प्स के मुकाबले उम्र उनकी कम है, अनुभव उनका कम है। तो क्या आपको लगता है कि आज के इस मैच में कोच की जो टैक्टिक्स हैं वो एक अहम भूमिका निभाने वाली हैं? कोच की रणनीति पर सबकी नजर रहेगी? जी, कोच की रणनीति पर सबकी नजर ये रहेगी, क्योंकि अभी सारे फैंस ये सोच रहे हैं कि फ्रांस की टीम मेसी के इर्द गिर्द 2-3 को रखेगी। मेरे ख्याल से ग्रिजमैन जो मिडफील्डर हैं वो मेसी के आसपास मंडराते नजर आएंगे, क्योंकि अगर मेसी को वो रोकते हैं तो वो जो प्ले मेकर की भूमिका अदा करते हैं, मेसी बहुत अच्छे थ्रू देते हैं, बहुत अच्छे पास देते हैं, लगभग इतने अच्छे पास देते हैं कि उनके साथी खिलाड़ियों को फिनिशिंग टच देने की गुंजाइश रहती है और गोल मिलता है। तो ये टैक्टिकल मुकाबला, दो महारथी ग्रिजमैन पूरी तरह मेसी के आसपास रहेंगे और बाकी इतना आसान नहीं है अर्जेंटीना के लिए भी और फ्रांस के लिए भी। और ये सही मौका है कि खूबसूरत फुटबॉल को, जो फुटबॉल अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, इसमें तुक्के नहीं लगते हैं। तो टैक्टिकल होगा, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है। दोनों कोच ने क्या टैक्टिक्स की है ये फील्ड पर नजर आएगा। मेरे ख्याल से टैक्टिकल मुकाबले की कोशिश फ्रांस ज्यादा करेगी, क्योंकि जीनियस को कब्जा करना है मेसी पर। जी बिल्कुल, देखते हैं कि मेसी के लिए क्या रणनीति बनाकर आज उतरती है फ्रांस की टीम। और अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लायनल मेसी के नाम यूं तो फुटबॉल जगत की कई बड़ी उपलब्धियां हैं, लेकिन अभी भी उन्हें विश्व कप की ट्रॉफी का इंतजार है। आज होने वाले विश्व कप फाइनल में मेसी के पास इस कमी को पूरा करने का मौका है। अगर वे ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो वे महान खिलाड़ियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। कतर में खेला जा रहा फीफा विश्व कप अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। खिताब के लिए फाइनल खेलने के लिए दोनों टीमें तय हो चुकी हैं। पिछली बार की विश्व विजेता फ्रांस ने इस बार भी फाइनल में जगह बनाई है। वहीं लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना दूसरी फाइनलिस्ट टीम है। खास बात यह है कि दोनों टीमों ने इससे पहले 2-2 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। इस सीजन जहां फ्रांस की टीम डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरी है, तो वहीं लियोनेल मेसी की अगुवाई वाली अर्जेंटीना के मन में 36 साल के सूखे की टीस है। 36 साल से वर्ल्ड कप ट्रॉफी का इंतजार है। टीम के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी के पास आखिरी बार वर्ल्ड कप जीतने का मौका है। गौरतलब है कि 35 साल के मेसी दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर्स में शुमार होते हैं। सेमीफाइनल में कमाल का खेल दिखाकर उन्होंने अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया है। ये दूसरी बार होगा जब रविवार को मेसी वर्ल्ड कप जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। वहीं अर्जेंटीना के पूर्व मिडफील्डर मैक्सी रोड्रिगेज को भी उम्मीद है कि लियोनेल मेसी फ्रांस के खिलाफ होने वाले फाइनल में जीत दर्ज कर विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लेंगे। मैं इसके बारे में बहुत कुछ सुन रहा हूं और ये विश्लेषण करना कठिन है कि मेसी को ट्रॉफी उठाने की जरूरत है या नहीं। मुझे लगता है कि मेसी इस समय इतिहास के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं और वे लंबे समय से उच्च स्तर पर बने हुए हैं, जैसे मैराडोना और पेले अपने समय में थे और अन्य महान खिलाड़ी थे।
मुझे लगता है कि व्यक्तिगत स्तर पर केवल विश्व कप की ट्रॉफी ही एक ऐसी चीज है जो मेसी के पास नहीं है, इसलिए हम आशा करते हैं कि वो इसे प्राप्त कर लेंगे। मेसी सीजन दर सीजन दिखा रहे हैं कि वो कितने अच्छे खिलाड़ी हैं और उनके पास एक बेहतरीन टीम है और वो खुश हैं। ये देखना वास्तव में अच्छा है। कोई व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के साथ जिस तरह से चमक रहा है और खेल रहा है वो अद्भुत है, और ये सब वो अर्जेंटीना के लोगों के लिए कर रहे हैं। लियोनेल मेसी 2005 से अर्जेंटीना के लिए खेल रहे हैं। अभी तक सिर्फ 2 बार ऐसा मौका आया है जब उनके रहते उनकी टीम को इंटरनेशनल प्रतियोगिता के फाइनल में जीत मिली हो। गौरतलब है कि मेसी 2008 में हुए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली अर्जेंटीना टीम का हिस्सा थे। वहीं पिछले साल अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका का खिताब अपने नाम किया था। यह मेसी की इंटरनेशनल फुटबॉल में पहली ट्रॉफी थी। हालांकि मेसी फुटबॉल क्लब में बेहद सफल रहे, जहां उनके नाम अनेक ट्रॉफी हैं। ऐसे में मेसी अगर अपनी टीम को ये विश्व कप जिताने में कामयाब हो जाते हैं तो उनके नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ जाएगी और मेसी की महानता युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा बन जाएगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो मेसी के रूप में एक महान खिलाड़ी अर्जेंटीना के पास हैं, लेकिन वहीं फ्रांस के पास भी एक खिलाड़ी है जो कि महान खिलाड़ी बनने की ओर बढ़ रहा है, किलियन एम्बापे। तो इस विश्व कप में दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी अपनी टीमों के यहां तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई है और उन दोनों के अगर हम प्रदर्शन पर, उनके रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो मेसी वर्सेस एम्बापे कहीं ना कहीं आज का ये मुकाबला हो सकता है। दोनों ही स्ट्राइकर की पोजीशन में खेलते हैं अपने अपने देश के लिए, और अगर हम देखें तो मेसी का ये 5वां विश्व कप है, वहीं किलियन एम्बापे अभी बेहद युवा हैं, उनका दूसरा ही ये विश्व कप है, लेकिन पिछले विश्व कप को जीतने में भी फ्रांस के लिए वो एक भूमिका जो है वो निभा चुके हैं। तो 25 मैच लायनल मेसी खेल चुके हैं विश्व कप में, 15 ही मैच किलियन एम्बापे ने खेले हैं क्योंकि उनका दूसरा ही विश्व कप है। अगर हम देखें विश्व कप के गोल कुल मिलाकर 11 गोल मेसी के पास हैं, 9 गोल हैं एम्बापे के पास, और इस विश्व कप में दोनों के बीच एकदम कांटे का मुकाबला चल रहा है। दोनों के ही खाते में अभी तक 5-5 गोल हैं। हालांकि असिस्ट के मामले में अगर देखें तो मेसी 3 गोल में टीम के असिस्ट कर चुके हैं, एम्बापे ने 2 गोल में असिस्ट किया है। और गौस मोहम्मद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर हम देखें कि मेसी और एम्बापे के बीच ये मुकाबला कहीं ना कहीं आज के मैच में देखा जा रहा है, तो आपको लगता है कि कौन सा खिलाड़ी अपनी टीम के प्रदर्शन में आज अहम भूमिका निभाता है, वो भी मायने रखेगा? बेशक मायने रखेगा, क्योंकि एम्बापे जो है उन्होंने पिछले विश्व कप में फ्रांस को विजयी दिलाई थी और ग्रिजमैन की वो पास थी। और यहां पर देखिए दूसरा वर्ल्ड कप उनका है, 9 गोल कर चुके हैं जैसा कि आपने बताया, और दूसरे ही विश्व कप में वो लगातार ऐसी पोजीशन में है कि लगातार 2 विश्व कप जीतने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं। और मेसी के पास ये पहला ऐसा मौका है कि जिसमें अलविदाई उसमें, क्योंकि वो 35 साल के हो चुके हैं, तो ये इसलिए उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर वो अब जीत नहीं सके, आगे मौका नहीं है। एम्बापे के लिए मौका हो सकता है। एम्बापे एक जबरदस्त फिनिशर है और एक जीनियस है, अगर वो खुद गोल नहीं करेंगे करवाएंगे, लेकिन एम्बापे कोशिश करते हैं कि गोलकीपर के साथ बॉल को भी नेट में पहुंचा दे, इतनी तेज कोशिश करते हैं और तेज दौड़ लगाते हैं। बिल्कुल, चलिए और आज के इस मुकाबले के लिए दोनों की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है उन पर हम नजर डाल लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं फ्रांस की। तो जो फ्रांस की टीम है 4-1-2-3 के वो कंपोजिशन में खेलना पसंद करती है। उनके हम अगर टीम पर नजर डाल लें तो कौन कौन से खिलाड़ी नजर आ सकते हैं? ह्यूगो लॉरिस रहेंगे, हर्नांडेज रहेंगे, राफेल वारेन, कॉन्डे, कोनाटे, ओरेलिया चुआमेनी, फाफाना, ग्रिजमैन, डेम्बेले, एम्बापे और ओलिवर जीरू। तो यानी कि एम्बापे और ओलिवर जीरू, उन पर खास तौर से नजर रहेगी, सतर्क रहना होगा। लेकिन एक अच्छा मिडफील्ड भी यहां पर है फ्रांस के पास। तो अगर हम ओवरऑल देखें कि टीम में कितने स्टार्स हैं, कितने स्टार्स इस विश्व कप में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी अपनी जो भूमिका है उसे बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं, तो फ्रांस की टीम एक टीम के रूप में, एक यूनिट के रूप में वाकई बेहद मजबूत नजर आ रही है। एक वर्ल्ड चैंपियन की जो क्वालिटी है वो नजर आ रही है हमें फ्रांस के इस 11 में। और अब बात कर लेते हैं अर्जेंटीना की, कि जो अर्जेंटीना की टीम है 4-4-2 कंपोजिशन के साथ ज्यादातर वो 4-4-2 का फॉर्मेशन लेकर ज्यादातर खेलने के लिए उतरती है। अगर उनके हम देखें कि लाइनअप में तो मार्टिनेज रहेंगे, रोमेरो, ओटामेंडी, मोलिना, एक्यूना, पोरेडेस, डेपॉल, मैकलेस्टर, फर्नांडेस,
अल्वारेज और मेसी। तो पिछले मुकाबले में भी हमने देखा था अल्वारेज और मेसी ने अहम भूमिका निभाई थी टीम को फाइनल तक पहुंचाने में। आज के इस मैच में भी, और मेसी को हम खासतौर से देखें तो एक स्ट्राइकर के रूप में तो दुनिया उन्हें जानती ही है, लेकिन इस विश्व कप में एक ओवरऑल प्रदर्शन उनका देखने को मिला है। जिस तरह से वो असिस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से वो मौके क्रिएट कर रहे हैं, चांसेस वो क्रिएट कर रहे हैं कि विपक्ष की रणनीति को भेदने में कामयाब हो रहे हैं इस विश्व कप में। तो गौस मोहम्मद जी, मेसी एक चुनौती बनकर इसलिए सामने आ रहे हैं और उन्हें जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कहा जा रहा है, कि जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो भी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कह रहे हैं, क्योंकि जो रणनीति लेकर विपक्ष उतरता है उस रणनीति को भेदने में कामयाब हो रहे हैं और एक प्रेडिक्टेबल गेम नहीं खेल रहे हैं, चांसेस क्रिएट कर रहे हैं गोल करने के। रविंदर और अमिताभ बच्चन की जोड़ी थी, या अल्वारेज जो है मेसी को मिल गए हैं और गजब का खेल रहे हैं। एक बार सब्स्टिट्यूट के तौर पे आए, लगातार खेल रहे हैं जी। ये भी एक ऐसी जोड़ी है कि जो नाक में दम करती है। अल्वारेज टीम को तंग करेंगे अपोनेंट को, और मेसी क्रिएट करेंगे, बाकी के खिलाड़ियों का फायदा उठाएंगे। ये भी देखना है कि 2-3 खिलाड़ी जो अनफिट थे, क्या वो फिट होके आज के मैच में खेल रहे हैं। अर्जेंटीना के, फ्रांस की टीम में सारे खिलाड़ी अगर आपने जो गिनाए हैं, ये सारी बड़ी संतुलित टीम है। एक संतुलित टीम जो कि लगातार दूसरी टीम को कभी भी परेशान करने की क्षमता रखती है। एम्बाप्पे को ग्रिजमैन का साथ मिलेगा और उनके गोलकीपर कोशिश करेंगे कि अनबीट रहे, जिससे कि उनकी टीम को उनकी कप्तानी में दूसरी बार खिताब मिले। तो मेरे ख्याल से दोनों टीमें टेक्टिकल तौर पे अपने आप में एक दूसरे से बेहतर साबित करने की क्षमता रखती हैं। जी बिल्कुल, और हम बात कर रहे थे कि मेसी वर्सेस एम्बाप्पे ये कॉन्टेस्ट होगा, तो हम ये मानकर चलें कि जो मुकाबला है वो तो द स्ट्राइकर और डिफेंडर्स का होने वाला है। तो ये देखना होगा कि जो किस टीम का डिफेंस है, कि अर्जेंटीना का जो डिफेंस है वो एम्बाप्पे को रोक पाएगा, या फिर जो फ्रांस का डिफेंस है वो मेसी को कितना रोक पाएगा। तो उसमें आज एक मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। बेशक बेशक, क्योंकि देखिए एम्बाप्पे और मेसी सेंट पेरिस जर्मन में एक साथ खेलते हैं जी। ये नहीं कह सकते दोनों एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि इस लेवल पे सब एक दूसरे को जानते हैं। और रही बात एम्बाप्पे को रोकने की, जो डिफेंडर हैं अर्जेंटीना के, वो लगातार पीछे से भी डिस्टर्ब करते हैं और उनकी मिडफील्ड भी। तो वो कोशिश करेंगे कि एम्बाप्पे जो थ्रू बॉल पे दौड़ते हैं वहां कहीं स्पीड ब्रेकर लगाएं। जैसे आपने देखा होगा हमारे रोड पे स्पीड ब्रेकर होता है, आसान नहीं होता, कहीं भी गाड़ी उछल सकती है। तो यहां एम्बाप्पे पर कड़ी निगाहें उनकी डिफेंस अर्जेंटीना की और मिडफील्ड रखेगी। और मेसी वो कितने भी आप स्पीड ब्रेकर लगाएं, बड़े आसानी से, स्किल से, खूबसूरती से उस पर जंप करते हैं, अपने आप को बचाते हैं और 3-3 डिफेंडर को एक साथ आगे तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। तो बड़ा खूबसूरत मुकाबला होने जा रहा है। बिल्कुल, और कतर विश्व कप में लगातार बात की जा रही है कि एशियन टीमों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, अफ्रीकन टीमों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, उसे देखते हुए क्या आपको लगता है कि ये जो एक यूरोपियन टीमों का जो वर्चस्व हमें देखने को मिला है पिछले कुछ विश्व कप के संस्करण में, आज के इस फाइनल में आपको क्या लगता है कि जो ये ट्रॉफी है यूरोप जाने के ज्यादा चांस नजर आ रहे हैं, या फिर फाइनली आपको लगता है कि यूरोप का दबदबा आज हमें टूटते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये जो विश्व कप है बाकी पिछले कुछ संस्करणों से काफी अलग रहा है? जी बिल्कुल अलग है। हैरत भरे परिणाम देखने को मिले हैं और यूरोप और साउथ अमेरिकन टीम आखिरकार फाइनल जरूर खेल रही है और दोनों में इतनी काबिलियत है वो जीत सके। पर इस टूर्नामेंट में एक भविष्य की तरफ एक इशारा इंगित करता है कि वो ये है कि आने वाले वक्त में अफ्रीकन नेशन भी खासी तौर पे उभर के आएंगे। और जिस तरह से सऊदी अरब ने परफॉर्मेंस दी है तो वो एक बार दी है, पर आगे वो भी कुछ कोशिश करेंगे। इसीलिए वो रोनाल्डो को अपने पास लाना चाहते हैं कि वो रोल मॉडल के तौर पे रहें और वहाँ फुटबॉल और ज़्यादा खेली जाए। पर ये एक बात तय है कि जो यूरोप की बात और साउथ अमेरिकन की बात है, जिसमें अब यूरोपियन टीम भी
साउथ अमेरिकन की तरह छोटे छोटे पास से भी खेलती हैं और दिमाग से खेलती हैं। वो पहले था कि लंबे पास, डेड बॉल पे अच्छा, कॉर्नर पे अच्छा, फ्री किक पे अच्छा। अब दोनों टीमें मिश्रण खेलती हैं, जिस तरह ऑस्ट्रेलियाई हॉकी टीम खेलती है, एशियाई शैली और यूरोपियन शैली। यही शैली फ्रांस के पास है। साउथ अमेरिकन शैली भी खेलती है और वो यूरोपियन तो है ही। जी चलिए, तो फ्रांस और अर्जेंटीना दोनों के ही पास अलग अलग रिकॉर्ड्स उनका इंतजार कर रहे हैं। देखना होगा, इंतजार करना होगा कि कौन सी टीम आज इस फाइनल को जीतकर वो रिकॉर्ड जो है पूरा कर पाएगी। लेकिन दोनों के सामने देख रहे हैं कि ब्राजील के रिकॉर्ड हैं। अगर फ्रांस अपने खिताब की रक्षा करती है तो वो भी ब्राजील के बाद दूसरी टीम होगी। वहीं अगर ये अर्जेंटीना जीती है तो पिछली बार 2002 में ब्राजील ने ही हराया था जर्मनी को। तो कहीं ना कहीं ब्राजील का रिकॉर्ड एक दांव पर लगा हुआ है। और एक प्रशंसक के तौर पर, या जितना आपने इसे ऑब्जर्व किया है अभी तक इस विश्व कप को, किसका रिकॉर्ड आपको ज्यादा बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, फ्रांस के पास ये रिकॉर्ड है कि उनका जो एम्बाबे है या उनका गोलकीपर है वो लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतने की और अग्रसर है। लेकिन अर्जेंटीना एक बार फिर खिताब जीत के 3 बार विश्व विजेता बनने के और अग्रसर है। तो दोनों के पास, देखिए, जब आप जीतते हैं तो रिकॉर्ड तो बनाते हैं। चाहे वो फ्रांस जीते तब रिकॉर्ड बनेगा, चाहे वो व्यक्तिगत हो या देश का हो। पर यहां पर अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड ये है कि मैराडोना के जैसा खिलाड़ी अगर बनना है तो मेसी को खिताब के लिए कुछ विशेष करना होगा। जी बिल्कुल, तो देखना होगा कि मेसी आज अपनी टीम को खिताब जिताने के लिए कुछ विशेष कर पाते हैं या फिर फ्रांस की टीम एक नया रिकॉर्ड बनाती है खिताब की रक्षा करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। और प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा के अगरतला में एक रोड शो किया, जहां भारी तादाद में लोगों ने पीएम का अभिवादन किया। एक नजर डाल लेते हैं उन्हीं झलकियों पर।
तो ये आप देख रहे थे अगरतला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की झलकियां। और इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।